आज हम पढ़ेंगे निर्मल हृदय निराश्रितों का घर। ये एक लेख है ना। निर्मल हृदय, आप जानते हैं निर्मल हृदय एक संस्था है ना, जो कि बेसहाराओं का घर मानी जाती है। ये संस्था जो है कलकत्ता में है, कोलकाता के अंदर, से कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित किया गया है ना बच्चों। तो हम आज पढ़ेंगे निर्मल हृदय के बारे में, है ना। प्रस्तावना। मदर टेरेसा ने ईश्वर के आदेश से मानव सेवा का व्रत लिया और संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। अब मदर टेरेसा आप सब जानते हैं एक ऐसी महान आत्मा थी जिन्होंने, है ना, भगवान के एक, कहते हैं ना कि भगवान के आदेश पर उन्होंने, ईश्वर के आदेश पर मानव सेवा का व्रत लिया। उन्होंने ये व्रत लिया कि वो जीवन पर्यंत मनुष्यों की सेवा करेंगी, है ना। परिकल्पना। आपके लिए जीने और सबके लिए जीने में क्या अंतर है? अपने लिए जीने और सबके लिए जीने में क्या अंतर है? अब इसमें ये परिकल्पना में पूछा है कि एक तो खुद के लिए जीने में और एक सबके लिए जीने में क्या फर्क है। हम जो है खुद के लिए जीते है ना, लेकिन सबके लिए जीना, समाज, इंसान की सेवा करना, है ना, तो वो उसमें फर्क क्या है। हम अपना ही सोचते हैं, अपना, अपने परिवार का, है ना, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, है ना, हम इन्हीं के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने परिवार के बारे में ना सोचकर समाज को, इस पूरे देश को, इस मानव जाति को ही अपना कुटुंब मान लेते हैं, अपना परिवार मानते हैं, है ना। वही सच्ची सेवा कहलाती है। ठीक है, वो एकदम अपना जीवन एकदम त्याग देते हैं उनके लिए। उन्हें कोई लालच नहीं होता कि मुझे पैसा मिलेगा या कुछ मिलेगा, कोई लालच नहीं है। उन्हें केवल सेवा करनी है ना। ये कुछ कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि इस भावना के साथ में जन्म लेते हैं, है ना बच्चों। अब उद्देश्य, मानव सेवा, त्याग, दयालुता, उदारता की भावना का विकास करना। इस लेख के माध्यम से इसका उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर मानवता, मानव सेवा, है ना, दया, दया करना दूसरों पर, दयालुता, है ना, इसकी भावना का अधिक से अधिक विकास हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ निर्मल हृदय। हाँ जी, आज का पाठ है हमारा निर्मल हृदय। कोलकाता के सबसे बड़े और घनी आबादी वाली क्षेत्र में एक लंबी नीची है एक लंबी नीची इमारत है कि खिड़कियों पर प्लास्टर की जालियां का काम है। कोलकाता, इसमें बताया है कि कोलकाता के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक नीची इमारत है जिसकी प्लास्टर की जालियों का काम हो रखा है खिड़कियों पर। चोटी पर कोई दरवाजा नहीं है। चोटी, है ना, चोटी पर कोई दरवाजा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है, किसी भी समय कोई भी अंदर आ सकता है। लकड़ी की एक तख्ती पर अंग्रेजी और बांग्ला में लिखा है, कोलकाता नगर पालिका निर्मल हृदय मरणासन निराश्रितों का घर। वहां क्या लिखा है उस इमारत के वहां पे कि कोलकाता नगर पालिका निर्मल हृदय मरणासन निराश्रितों का घर। मरणासन होता है तो मरने की स्थिति में होता है ना लोग, मरणासन, है ना। निराश्रित का कोई आसरा नहीं होता, बेसहारा होते हैं, है ना। वो उस इमारत के भीतर एक विचित्र सी भरी हुई थी, एक कीटनाशक दवाइयां भी नहीं दबा पा रही थी। वहां पर क्या है, जैसे ही उस इमारत में दाखिल हो, एक अजीब, है ना, आ रही थी। देखिए कीटनाशक होता है ना, जैसे फिनाइल वगैरह होता है, वो भी नहीं दबा पा रही थी। धुंधली रोशनी में तृणशैया की 3 कतारें दिखाई दी। हल्की सी रोशनी में क्या हुआ, तृणशैया यानी कि तिनकों की शैया, है ना, पर 3 कतारें दिखाई दे रही थी, जिन पर पतले हरे गद्दे सटे सटे बिछे हुए थे। हर एक के सामने एक नंबर पेंट किया हुआ था। गद्दों पर गले मांस वाले शरीर पड़े थे। अब क्या था उस इमारत के अंदर, है ना, कतारें बनी हुई थी, है ना, और जो गद्दे थे ना उस पे
जो गले शरीर वाले जैसे घायल जख्मी लोग होते हैं एकदम मरने की हालत में, वो पड़े हुए थे। वो ऐसा ही एक दूसरा औरतों के लिए भी था। अब जैसा ये कमरे की हमें बताया गया है कि कैसा कमरा था, ऐसा एक दूसरा कमरा था जो कि औरतों के लिए था। ये कमरा तो पुरुषों के लिए था, दूसरा कमरा औरतों के लिए था। वहाँ जो चीज़ प्रभावित करती थी वह थी वहाँ की प्रशांत पवित्रता। प्रशांत होती है मौन, है ना? तो वहाँ की सब चीज़ थी, बदबू आ रही थी एकदम घायल एकदम जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग थे वो थे। लेकिन एक जो सबसे प्रभावित करने वाली चीज़ जो थी वो थी वहाँ की प्रशांत पवित्रता, एकदम मौन पवित्रता। कोई विध्वंसता नहीं थी, है ना? कोई विध्वंसता यानी कि घृणा पैदा करने वाले भाव नहीं थे। कोई घृणा नहीं कर रहा था वहाँ पे, काम कर रहे थे, वो उन स्थानों के लिए किसी के मन में कोई घृणा नहीं थी। तो अभागे उस जगह इकट्ठे हो गए थे, वे अब अकेले नहीं थे। बहिष्कृत, भूखे और तिरस्कृत नहीं थे। जो लोग वहां आए थे, रह रहे थे, वो बहिष्कृत नहीं थे, है ना? समाज द्वारा जिन्हें निकाल दिया जाता है ना, बहिष्कार कर दिया जाता है, अकेला छोड़ दिया जाता है, वो लोग भूखे, है ना? जिनके पास खाने को दाना नहीं है, भूखे लोग, तिरस्कृत, तिरस्कार करके जिन्हें निकाल दिया गया हो, ऐसे लोग जो थे, वो सहारा था, जो था जिस संस्था में वो आए थे, वो सहारा था, वहां पे वो अकेले नहीं थे। उन्हें प्रेम और शांति मिल गई थी। उन लोगों को वहां आके क्या मिला था? प्रेम मिला था। समाज ने और उनके घर वालों ने तो छोड़ दिया था कि निकल जाओ यहाँ से, बहिष्कार कर दिया था। लेकिन उस संस्था में उन्हें क्या मिला था? प्रेम और शांति। निर्मल हृदय से 110 निवासियों की शांति, निर्मल हृदय से इस 110 निवासियों की उस शांति, निर्मल हृदय से इस 110 निवासियों की शांति के लिए नीले किनारे की एक सफेद साड़ी पहने वह छोटी जवान महिला जिम्मेवार थी, है ना? अब क्या है, निर्मल हृदय में तो लोग रह रहे थे, उनके उनको मिलने वाले प्रेम और उनके मन की शांति के लिए एक निष्ठावान, है ना? एक निष्ठावान औरत जिम्मेदार थी, है ना? जिसने क्या कर रखा था? नीले किनारे की साड़ी पहनी हुई, है ना? से क्रम से हर बीमार का पर प्यार लुटाते हुए देखा जा सकता था, है ना? तो क्या है, एकदम बारी बारी से हर इंसान पर अपना प्यार लुटा रही थी। भारत की नहीं, उस संत महिला के नाम से परिचित हो गया था, से ने परोपकार के कामों में क्रांति पैदा कर दी थी। अब हम भारत में ही नहीं, पूरा दुनिया उसके बारे में जान चुकी थी, है ना? जिन्होंने कि अपने परोपकार से, अपने दूसरों पर जो उपकार करने वाली भावना है, उससे सब लोग उन्हें जान गए थे। पत्र पत्रिकाओं ने उस महिला का नाम लोकप्रिय बना दिया था, है ना? अखबारों में, छोटी छोटी पत्रिकाओं में उसका नाम जो है वो लोकप्रिय हो गया था, सब जानने लगे थे उन्हें। जो कोलकाता की सड़कों पर से परित्यक्त बच्चों और मरणासन लावारिसों को उठाकर ले जाती थी, जो क्या करती थी, है ना? परित्यक्त, जिन्हें त्यागा हुआ, जिन्हें त्याग दिया गया हो, है ना? त्यागा हुआ होता है परित्यक्त का अर्थ। तो वो क्या करती थी, कोलकाता की सड़कों से जो लावारिस बच्चे होते थे, जिन्हें त्याग दिया गया है, या जो मरने की स्थिति में होते थे ना लोग, उन्हें वो उठा के ले जाती थी अपने साथ में। उनका काम भारत की सीमा के बाहर भी फैल गया और कई राष्ट्र उन्हें उच्चतम सम्मान प्रदान कर चुके हैं। उस संत महिला का नाम है मदर टेरेसा। अब क्या है, उन्हें हमें बताया है कि जो नीली साड़ी, नीली पट्टी वाली सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला जो कि सब पे प्यार लुटाती थी, वो क्या करती थी, जो त्याग दिए गए थे, जो छोड़ दिए गए थे लावारिस बच्चे, है ना, उनको, या जो मरने की स्थिति में लावारिस पड़े रहते थे लोग, है ना, उन्हें उठाकर अपनी संस्था में ले आती थी और सेवा करती थी, है ना? देश में ही नहीं, अपने भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में
उनका नाम लोकप्रिय हो गया था और उनका नाम था मदर टेरेसा। उनका चेहरा झुर्री की गहरी रेखाओं से भरा हुआ था, जो उनके झुके हुए शरीर के साथ वर्षों के संघर्ष और जागकर काटी गई रातों का परिचय देता था। अब उनकी हमें बताया गया है मदर टेरेसा के बारे में कि उनका चेहरे पर क्या थी, झुर्रियां ही झुर्रियां थी, है ना, और कमर थोड़ी सी लेकिन वो क्या है, वो बताती थी उनकी सेवा भावना, है ना, कि उन्होंने कितनी रातें किसी बच्चे के लिए या किसी इंसान के लिए जाग कर काटी है उसकी सेवा में। अग्नेस बोयाजीजू के माता पिता अल्बानिया के थे, लेकिन उनका जन्म युगोस्लाविया में हुआ था। उनके पिता एक समृद्ध व्यापारी थे। समृद्ध का अर्थ होता है धनवान, है ना, बहुत अच्छे परिवार से थी, है ना। तो मदर टेरेसा का नाम क्या था, अग्नेस बोयाजीजू, है ना। वो कहाँ की थी, अल्बानिया के थे, लेकिन उनका जन्म जो है युगोस्लाविया में हुआ था। छोटी उम्र में ही वे भारत की में एक मिशनरी जीवन के प्रति आकर्षित हो गई थी। वो छोटी उम्र में ही जो थी भारत की एक मिशनरी जीवन के लिए आकर्षित हो गई थी, मतलब प्रभावित हो गई थी। आकर्षित का अर्थ होता है प्रभावित हो। 30 जनवरी 1931 को वे कोलकाता के जहाजी घाट पर उतरी। अब क्या है, 20 जनवरी 1931 को क्या हुआ, कोलकाता में, है ना, जहाजी घाट होता है जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं। तब कोलकाता ब्रिटिश साम्राज्य का लंदन के बाद सबसे बड़ा शहर था। 16 साल तक अग्नेस एक कॉन्वेंट में संपन्न अंग्रेज तथा बंगाली परिवार के बच्चों को भूगोल पढ़ाती थी। क्या हुआ, एक कॉन्वेंट स्कूल में क्या है, भूगोल पढ़ाया करती थी। सन 1946 में जब वे रेलगाड़ी से दार्जिलिंग जा रही थी, हिमालय की ढलान पर बसे एक छोटे से शहर से को एक आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने, वह ईश्वर का आदेश था, कॉन्वेंट की सुविधाएं त्याग कर गरीब से गरीब के बीच जाकर रहो। अब क्या था, जब वो 1946 में, क्योंकि वो पढ़ाती थी भूगोल, है ना, कॉन्वेंट के अंदर, तो 1946 में जब वो दार्जिलिंग जा रही थी तो उन्हें एक आवाज आई। वो आवाज जो थी भगवान की थी। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि ये कॉन्वेंट की जितना भरी नौकरी है ना वो छोड़ दो और गरीब से गरीब के बीच में जाके रहो, सेवा करो उसकी। पोप की अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने सफेद साड़ी पहनना किया। पोप होते हैं ईसाई धर्म होते हैं ना, वो पोप कहलाते हैं। तो उनकी अनुमति पाकर उन्होंने सफेद साड़ी पहनना शुरू किया और एक नए धार्मिक संघ की नींव डाली, जिसका उद्देश्य था सबसे अधिक पीड़ित और उपेक्षित लोगों के दुख दर्द को कम करना। अब उन्होंने क्या किया, एक संस्था रखा, संस्था बनाई कि नींव, है ना, नींव का उद्देश्य ये था कि सबसे अधिक पीड़ित और उपेक्षित लोग, है ना, उपेक्षित, उपेक्षा कर दी जाती है ना, कि छोड़ दिया जाता है, जिनसे सब घृणा करते हैं, ऐसे लोगों का दुख दर्द कम करना। सन 1950 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मिशनरी ऑफ चैरिटी का जन्म हुआ। आज देख रेख में लगभग 300 ऐसे सेवा घर हैं। प्रेरणा से जन्मी देश भर में और अन्य महाद्वीप में हजारों कल्याणकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। मगर उसका आरंभ कैसे था, अब क्वेश्चन हमें से यहाँ प्रश्न पूछा है, मगर कैसे उसका आरंभ हुआ वो हम पढ़ते हैं। सन 1952 की बात है। कोलकाता में प्रलयकारी वर्षा हुई। प्रलयकारी यानी एकदम प्रलय, बहुत तेज वर्षा हुई। एक झुकी सफेद आकृति मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दीवारों के किनारे किनारे जा रही थी। एक झुकी हुई आकृति, मतलब परछाई दिखाई दे रही थी लेकिन झुकी हुई थी, वो किनारे किनारे जा रही थी। जमीन पर पड़ी किसी चीज से ठोकर लगी। उन्हें क्या हुआ, जमीन पर कोई चीज पड़ी हुई थी, उससे ठोकर लगी। उन्हें झुककर देखा, एक बुढ़िया थी, पानी से भरे गड्ढे में पड़ी हुई। उन्होंने जब देखा कि वो किससे टकराई हैं, तो वहां पे एक बूढ़ी औरत थी जो कि गड्ढे में पड़ी हुई थी। सांस
मुश्किल से चल रही थी। के पाँव की उंगलियों को चूहों ने कुतर डाला था। अब क्या है, वो जो औरत थी वो इतनी मुश्किल में थी कि वो जो है बिल्कुल सांसें धीरे धीरे चल रही थी, चल ही नहीं रही थी, है ना। और जो है पाँव की जो उंगलियां हैं, है ना, वो चूहों ने कुतर दी थी। एग्नेस ने उसे बाहों में उठाया और अस्पताल के दरवाजे तक दौड़ गई। एक स्ट्रेचर लाकर उस पर उस मृतप्राय स्त्री को लेटा दिया। मृतप्राय होता का अर्थ होता है जो कि एकदम मर चुकी होती है ना, मरने के समान, है ना, वो। तभी एक कर्मचारी ने दखल दिया। तभी क्या हुआ, एक जो वहां पे काम करने वाला जो आदमी था उसने दखल दिया, इस औरत को तुरंत यहाँ से हटाओ, हम इसके लिए यहाँ कुछ नहीं कर सकते। मदर ने उस दम तोड़ती स्त्री को फिर बाहों में उठाया और दूसरे अस्पताल की तरफ दौड़ी। अब मदर ने क्या किया, उस अस्पताल के एक स्ट्रेचर पर उस एकदम मर मृत प्राय जो कि बिल्कुल मरने की स्थिति में हो गई थी, एकदम मरने के समान, उस औरत को लेटाया और वहां लेके गई। तब वहां पे मना कर दिया गया कि इसे हटा लो, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो मदर ने उस औरत को बाहों में उठाया अपने और दूसरे अस्पताल की तरफ दौड़ी। अचानक उन्हें कुछ खड़खड़ाहट सी सुनाई दी कि बाहों में पड़ा वह शरीर अकड़ गया था। उसे जमीन पर लेटाकर बरसते हुए पानी में वे घुटनों घुटने टेक कर बैठ गई, के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनाया और प्रार्थना करने लगी। अब जो है वो जब उसे, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में थी कि वो मरने वाली है कभी भी, तो उन्होंने जब देखा तो बारिश के अंदर वो जो उनके बाहों में शरीर था वो अकड़ गया था, है ना। जब कोई मर जाता है ज्यादा तो वो अकड़ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उसे जमीन पर रखा और वहीं उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दी। अगले दिन नगर पालिका के दफ्तर में जाकर उन्होंने वहां के अफसरों को पकड़ा। सफेद साड़ी पहने इस यूरोपियन नर्स की जिद पर वहां लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार एक उप महापौर उनसे मिले। हम दीन दुखियों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हमें जगह दीजिए जहां हम लोगों को प्यार और सम्मान के साथ प्रभु के सामने में पहुंचने में मदद कर सके। अब क्या हुआ, उन्होंने जो है वो पहुंची पालिका के, है ना, नगर पालिका के दफ्तर में। वहां एक उप महापौर उनसे मिले। उन्होंने उनसे बात की और कहा कि उन्हें एक जगह चाहिए जहां पर वो एकदम बेसहारा लोग जो होते हैं ना उनको रख सके, है ना, उनकी सेवा कर सके। एक सप्ताह बाद नगर पालिका ने उनको एक इमारत दी जो पहले धर्मशाला हुआ करती थी। लोगों को काफी कौतूहल हुआ। अब लोगों को क्या हुआ, काफी कौतूहल हुआ। लोगों को काफी क्या हुआ, कौतूहल, है ना, उनमें एकदम किसी चीज को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है ना, एकदम हम व्याकुल हो जाते हैं, वो हुआ। खबर फैल गई कि मदर टेरेसा और उनके साथ की दूसरी ननें मरने वालों के धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से यहाँ है। अब क्या हुआ, खबर फैली एक, है ना, जब किसी की एक तो सकारात्मक सोच होती है, एक नकारात्मक सोच, है ना। तो एक जो है बिल्कुल नकारात्मक बात फैली कि जो ये ननें आई हैं, मदर टेरेसा के साथ जो ये नन आई हैं, वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आई हैं। एक दिन कुछ मरणासन लोगों को सड़क से उठाकर ले जाती हैं, एम्बुलेंस ले जाती हुई एम्बुलेंस पर पथराव हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, जब वो एम्बुलेंस में कुछ तो एकदम मरने की स्थिति लोग थे, उन्हें उठाकर ले जा रहे थे, तो उस पर पथराव हुआ, पत्थर फेंके गए, जनों का अपमान हुआ, उन्हें धमकियां दी गई। अंत में प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेककर मदर ने कहा, मुझे मार डालो, मैं और भी जल्दी स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। के हाथ क्रॉस की मुद्रा में आगे फैले हुए थे। फसादी पीछे हट गए। फसादियों का होता है उपद्रवी, है ना, जो फसाद फैलाता है, दंगे फैलाते हैं, वो पीछे हट गए। लेकिन वो परेशान किया जाता रहा। स्थानीय प्रतिनिधिमंडल टाउन हॉल और पुलिस के मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने उन फिरंगी ननों को वहां से निकाल देने की मांग की। पुलिस के मुख्य अधिकारी ने उनकी मांग पूरी करने का वायदा किया, मगर सर्च करने के बाद वह मदर टेरेसा के उस ग्रह में पहुंचा। अब क्या हुआ कि वो लोगों के जो उपद्रव फैलाते थे लोग,
है ना। तो वो प्रतिनिधि मंडल जो है पुलिस के पास गए और उन्होंने कहा कि इन ननों को यहाँ से निकाल दो। पुलिस ने उन्हें कहा कि ठीक है, लेकिन वो पहले देखने गए। वो जब देखने गए तो वहां जाकर उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने उसने देखा एक व्यक्ति जो गंदगी उठाकर लाया गया था, है ना। एक जो व्यक्ति है वो एकदम गंदा सा वहां लाया गया था। हे परमात्मा, यह सब मैं कैसे बर्दाश्त करती है, अधिकारी ने सोचा। अब पुलिस अधिकारी ने जब छोटा सा आदमी सेवा वो कर रही हैं, है ना, उसे साफ कर रही हैं, तो उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे राम, कैसे कर रही हैं भगवान। वो तो हाथ भी नहीं लगाते लोग ऐसी गंदगी भरे लोगों को देख करके, वो उनकी सेवा कर रही हैं। मदर ने उस व्यक्ति के घिनौने घावों को साफ किया, कीटनाशक मरहम लगाकर पट्टी बांधी और उस अभागे को दिलासा देने लगी कि तकलीफ अभी कम हो जाएगी। उसका चेहरा प्रशांति से भीगा हुआ था। जो कुछ भी वहां देखा, उसने पुलिस अफसर की भावना को स्पर्श किया। अब क्या हुआ, जब पुलिस अफसर ने देखा मदर जो है उस और आदमी के जो घाव हैं एकदम सड़ चुके हैं, घिनौने घाव साफ कर रही हैं, है ना, उन पे मरहम लगा रही हैं और उसको दिलासा दे रही हैं, जल्दी ठीक हो जाओगे, एकदम प्यार से, स्नेह से। और वो इंसान भी उनको एकदम चुपचाप देख रहा है ना। तो ये सब कुछ उस पुलिस अफसर ने देखा। आप चारों ओर घूमकर देखना चाहेंगे? नहीं मदर, उसकी जरूरत नहीं है। अब मदर ने उससे कहा, पुलिस वाले को जब देखा तो कहा कि आप चारों तरफ घूमकर देखना चाहेंगे? तब पुलिस वाले ने कहा, नहीं मदर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह बाहर निकला तो पड़ोस के कुछ धर्मार्थ नौजवान सीढ़ियों पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो बाहर निकला उस संस्था से, तो कुछ नौजवान, धर्मार्थ होता है कट्टर, है ना, धर्म को लेकर कट्टर होते हैं जो, तो वो नौजवान उसका इंतजार कर रहे थे। ने उन लोगों से कहा, मैंने आपसे कहा था कि उस विदेशी नन को यहाँ निकाल दूंगा। ऐसा मैं जरूर करूंगा, लेकिन उस दिन जब आप लोग अपनी माँ बहनों को वह सब करने के लिए यहाँ भेजेंगे, से ये नन कर रही है। अब उस वाले ने वादा किया था कि मैं निकाल दूंगा, लेकिन उसने जब जवाब दिया, उन्हें ये जवाब दिया कि मैं उन्हें निकाल दूंगा, लेकिन जब आपके घर की माँ बहनें जो हैं ये सारी सेवा करेंगी जो कि वो नन कर रही है। लेकिन लड़ाई अभी भी नहीं गई थी। एक नहीं, कई कई बार उपद्रवी लोग इमारत पर पथराव करते रहते। एक दिन मदर ने भीड़ को देखा, कई लोग इकट्ठे हो गए। पास आकर देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है, आंखें पथरा गई है, चेहरे से लगता था कि खून शेष नहीं बची। गले में पड़ा गले में पड़ा तिहरा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत होता है जनेऊ, जनेऊ पहनते हैं ना, सूचित करता था कि वह ब्राह्मण है। तो छूने का साहस कोई नहीं कर रहा था। वे सब जानते थे से हैजा हो गया है। अब क्या हुआ, उन्हें बहुत परेशान किया गया, बहुत पथराव किए गए, है ना। लेकिन एक दिन एक जगह भीड़ जमा थी, तो अंदर से मदर ने देखा कि भीड़ जमा है, वो भी गई वहां। वहां देखा तो एक जो आदमी था, कि जनेऊ को देखकर उन्होंने पहचाना, जनेऊ पहनते हैं ना हम गले में, है ना, को देखकर उन्होंने पहचाना कि ये ब्राह्मण परिवार से है। लेकिन उसका शरीर जो है एकदम पथरा गया था, आंखें खुली रेत पड़ गई थी, है ना। सबको पता था कि उसे हैजा हो गया है ना। फिर किसी ने हाथ नहीं लगाया। मदर ने झुककर ब्राह्मण के शरीर को उठाया और उसे अपने गृह ले गई। मदर ने नहीं छुआ, लेकिन मदर ने उस आदमी को उठाया और अपने साथ ले गई। दिन रात मदर ने उसकी सेवा की और उसकी जान बचा ली। लोगों को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। के उपरांत सफेद साड़ी पहने ननों पर पत्थर कभी नहीं फेंके गए। इस घटना के बाद लोगों को लगा कि हाँ, जो वो है मदर है, वो सबकी सेवा के लिए है यहाँ पे, है ना। जो परेशान करते थे लोग, उसके बाद उन्हें परेशान नहीं किया गया। सारे शहर में इस घटना की खबर फैल गई। प्रतिदिन पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस मरणासन लोगों को मदर टेरेसा के पास पहुंचाने लगी। अब क्या हुआ, मदर तो पहले खुद खाती थी, है ना। वो उसके बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद इस घटना की खबर पूरे शहर में फैल गई।
है ना। तो मदर तो खुद लाती ही थी, लेकिन पुलिस को या किसी और एम्बुलेंस को कोई मरणासन हालत में मिलता था या लावारिस मिलता था तो वो मदर के पास लेकर आने लगे। निर्मल हृदय कोलकाता का रत्न है। निर्मल हृदय संस्था जो है कोलकाता का क्या है, एक रत्न है, एक हीरा है। उस रत्न को शहर ने संरक्षण दिया। विशिष्ट लोग, पत्रकार और नगर प्रमुख उसे देखने के लिए और रोगियों की सेवा करने जाने लगे। बड़े घरों की स्त्रियां भी सहायता करने और रोगियों की सेवा करने के लिए जाने लगी। जीवन भर निराश्रितों की सेवा करते हुए 5 सितंबर 1997 को अचानक हृदय गति रुकने से मदर टेरेसा का देहांत हो गया। अब क्या हुआ, मदर तो करती, मदर टेरेसा तो सेवा करती थी, बड़े बड़े घरों के लोग, संस्था, है ना, बड़े बड़े घरों की औरतें भी सेवा कार्य में उनके साथ जुट गई। लेकिन 5 सितंबर 1997 को, है ना, अचानक क्या हुआ, उन्हें दिल का दौरा पड़ा, हृदय गति रुक गई उनकी, है ना, तो उससे उनका देहांत हो गया। ये बच्चों, ये जो पूरी लेख है ये हमें मदर टेरेसा के बारे में बताया है कि किस तरह वो निस्वार्थ सेवा करती थी, है ना। उन्होंने अपना नहीं देखा, उन्होंने अपना जो सारा जीवन है वो बेसहारा, गरीब, एकदम मरणासन स्थिति, एकदम जो बहिष्कृत लोग हैं उनके लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, तो हमें जो है इससे कुछ सीख लेनी चाहिए, हमें दया भाव रखना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। शब्दार्थ, मरणासन की मृत्यु निकट हो, रण घासफूस, प्रशांत मौन, आकर्षित प्रभावित, उपेक्षित तिरस्कृत, कौतूहल जिज्ञासा, धर्मार्थ कट्टर, परित्यक्त त्यागा हुआ, निराश्रित बेसहारा, तृणशैया घास फूस का सोना, विध्वंसता घृणा पैदा करने वाले भाव, मृतप्राय मरने की अवस्था में पहुंचा, कोप ईसाई धर्म के गुरु, फसादी फसाद या झगड़ा करने वाले, यज्ञोपवित जनेऊ, निष्ठावान ने कोई संकल्प किया हो। ठीक है, ये शब्दार्थ हमारे इस पाठ के पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। हाँ जी, अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न ख है, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। ठीक है, हमें खाली स्थान करने हैं पाठ के आधार पर। इसका पहला है, शानदार खाली स्थान पर कोई दरवाजा नहीं है, तो किसके ऊपर, ड्योढ़ी। दूसरा है, उस इमारत से खाली स्थान बू आ रही थी, कैसी बू आ रही थी, विचित्र सी। फिर है तीसरा, एक स्ट्रेचर लाकर उस पर उस खाली स्थान स्त्री को लिटा दिया, तो क्या किया था मदर ने, कैसी कैसी स्त्री को लिटाया था, मृत प्राय। चौथा है, खाली स्थान पीछे हट गए, कौन पीछे हट गए थे, फसादी। पांचवा है, वे जानते थे कि उसे खाली स्थान हो गया है, तो उसे क्या हो गया था, हैजा। अब हमारा प्रश्न है ग, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, उनके हमें अर्थ जो है पहले अर्थ लिखने हैं, फिर उनसे वाक्य बनाना है। हमारा पहला शब्द है मरणासन। तो मरणासन का अर्थ क्या होता है,
जिसकी मृत्यु निकट हो। तो इसमें क्या बनेगा वाक्य? मदर मरणासन लोगों को अपने गृह ले आती थी या अपने घर ले आती थी। अब है दूसरा निराश्रित। निराश्रित का क्या अर्थ होता है? निराश्रित का अर्थ होता है बेसहारा, है ना। अपन ने शब्दार्थ में पढ़ा था निराश्रित, जिसका अर्थ होता है बेसहारा। इसका वाक्य बनेगा मदर जो है निराश्रित लोगों को, या फिर हम इसका बनाएंगे निर्मल हृदय निराश्रित लोगों का घर है। अब हमारा है अगला समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है धनवान। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे मदर एक समृद्ध परिवार, है ना, या फिर मदर टेरेसा समृद्ध परिवार की थी। अब हमारा अगला है परित्यक्त। परित्यक्त का अर्थ होता है त्यागा हुआ। इसका वाक्य बनेगा मदर परित्यक्त लोगों को मदर परित्यक्त लोगों की सेवा करती थी। अगला है हमारा धर्मार्थ। धर्मार्थ का अर्थ होता है कट्टर। इसका होगा कुछ धर्मार्थ नौजवान वहीं बैठे थे। अब हमारा अगला है उपद्रवी।
उपद्रवी का अर्थ क्या होता है? उपद्रवी का अर्थ होता है फसादी, है ना, जो उपद्रव करते हैं, फसाद फैला देते हैं। ठीक है, इसका वाक्य हम बनाएंगे, उपद्रवी लोगों ने उन्हें परेशान करना छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारा ये वाला प्रश्न पूरा होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। इसमें पहला है, तृणशैया की कितनी कतारें दिखाई दे रही थी? 3, 5 या 4? तो कितनी कतारें थी तृणशैया की? कितनी कतारें थी वहां पे? 3। अब है दूसरा, निर्मल हृदय के निवासियों की संख्या कितनी थी? 200, 110, 120? तो कितनी कतारें थी? कितने निवासी लोग वहां पे रहते थे? कितने लोग निवास करते थे? ख 110। अब तीसरा है, मदर टेरेसा कौन सा विषय पढ़ाती थी? अंग्रेजी, भूगोल या विज्ञान? तो मदर टेरेसा कौन सा विषय पढ़ाती थी? भूगोल। चौथा है, मदर टेरेसा का देहांत कब हुआ? 1996, 1998 या फिर 1997? तो कब हुआ था मदर टेरेसा का देहांत? 1997। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमने इस पाठ में सीखा कि हमें किस तरह से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, है ना। मदर टेरेसा ने किस तरह से लोगों के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।